पिछले वीडियो में हम लोग 9 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस दोनों क्वेश्चन को पढ़ लिए थे, ठीक ना। तो 2 के बाद इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर इसमें क्वेश्चन है 3x प्लस में है 2y फिर बराबर है 14। फिर कामा इसमें है x माइनस में 4y बराबर में है -14। देखिए इसको मानेंगे समीकरण पहला यानी कि 1 लिख लेंगे, इसको मानेंगे समीकरण दूसरा यानी कि 2 लिखेंगे। समीकरण 1 से हम a1 b1 और c1 के मान निकालेंगे। समीकरण 2 से a2 b2 और c2 के मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले a1। देखिए तो a1 का मान इसमें होगा 3। फिर लिखेंगे b1, b1 का मान इसमें है 2। अब लिखेंगे c1, तो c1 का मान इसमें होगा 14, तो लिख लेंगे 14। इसके बाद लिखेंगे फिर a2 का मान, a2 का मान इसमें होगा 1। फिर लिखेंगे b2 बराबर, तो b2 का मान इसमें है -4। फिर लिखेंगे c2 बराबर, तो c2 का मान इसमें होगा -14। अब यहाँ पे लिखेंगे a1 बट्टा में a2, a1 बट्टा में a2 का मान। देखिए a1 का मान इसमें 3 है बट्टा में a2 का मान इसमें 1 है यानी कि हो जाएगा 3। अब लिखेंगे b1 बट्टा में b2, b1 बट्टा में b2। देखिए b1 का मान इसमें 2 है फिर बट्टा में b2 का मान है -4, लिखेंगे -4। दोनों कट के हो जाएगा माइनस में 1/2। देखिए यहाँ पर a1 बट्टा में a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा में b2। a1 बट्टा में a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा में b2 के। तो इसका मतलब हुआ कि इसका हल अद्वितीय होगा। यहाँ पे लिखेंगे इसका हल अद्वितीय है, अद्वितीय है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख लेंगे अब समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 इसमें है 3x प्लस में 2y बराबर है 14। तो इसको लिख लेंगे पहले। यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस में 2y बराबर में 14। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे और 3x बराबर 14 माइनस में 2y लिख लेंगे। x के साथ में 3 है गुना में, अगर इस 3 को हम भेजने के बराबर के बाद तो 3 बट्टा में होगा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x बराबर, इसलिए x बराबर 14 माइनस में 2y फिर बट्टा में लिख लेंगे 3। अब इससे हम x और y के दो मान निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x और y। अगर इसमें हम y के जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 14 माइनस में 2 गुना में 1 बट्टा में हो जाएगा 3, यानी कि y की जगह पे क्या लिख दिए 1 लिख दिए, ठीक ना। फिर लिखेंगे बराबर 14 माइनस में 2 बट्टा में 3। 14 में से घटेगा 2 तो हो जाएगा 12, यानी कि 12 बट्टा में 3 और 3 से कट जाएगा 12, 4 मरते में। यानी इसका मतलब हुआ अगर हम y के मान 1 रखेंगे, y के मान 1 रखे हैं तो x के मान इसमें आ गया 4। कितना आ गया 4। y के मान 1 रखेंगे तो x के मान होगा 4। इसी तरह एक और मान निकालेंगे। तो y का मान 1 रखे तो x का मान 4 आ गया। अब देखिए दूसरा मान अगर y का मान हम 4 रखेंगे तो हो जाएगा बराबर 14 माइनस में 2 गुना में 4 फिर बट्टा में लिखेंगे 3। फिर लिखेंगे बराबर 14 माइनस में 2 चौका 8 फिर बट्टा में होगा 3। 14 माइनस में हो जाएगा 8, यानी कि 14 में से घटाएंगे 8 तो हो जाएगा 6, यानी कि 6 बट्टा में 3। अब 3 से कट जाएगा 6 2 मरते में, यानी इसका मतलब हुआ अगर इसमें हम y के जगह पे लिखेंगे 4 तो x के मान हो जाएगा 2। अगर y के मान 4 लिखेंगे तो x के मान होगा 2। हो जाएगा समीकरण 1 से। किससे हो जाएगा समीकरण 1 से।
तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसी तरह समीकरण 2 से भी हल करेंगे, तो इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे समीकरण 2 से हल करते हैं। पहले इसको नोट कीजिए। तो समीकरण 1 से हम x और y के दो मान निकाल लिए, इसी तरह समीकरण 2 से भी x और y के दो मान ज्ञात करेंगे, यानी कि इस समीकरण से हम निकालेंगे x और y के मान। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 इसमें है x माइनस में 4y बराबर में है -14। इसमें x के मान निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर माइनस में 14 होगा। अब देखिए बराबर से पहले माइनस में है 4y, अगर इसको हम बराबर के बाद लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस में 4y। अब देखिए इसमें x के मान आ गया y के रूप में। अब इससे हम x और y के दो मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x और y, x और y। देखिए इसको लिख लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर इसमें हम y के मान डालेंगे तो x के मान निकलेगा। अगर y के मान हम 4 रखते हैं, y के मान 4, देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर माइनस में 14 फिर प्लस 4 गुना में 4 हो जाएगा, फिर बराबर -14 फिर प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा। देखिए माइनस में 14 है प्लस में 16 दोनों घट हो जाएगा 2, यानी कि इसका मतलब हुआ अगर हम y का मान 4 रखेंगे तो x का मान होगा 2, y का मान 4 रखेंगे तो x का मान कितना होगा 2, यहाँ पे लिख लेंगे 2। अगर इसमें हम y के मान 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर -14 प्लस में 4 गुना में 3, फिर लिखेंगे बराबर माइनस में 14 प्लस में 12। देखिए माइनस में 14 और प्लस में 12 दोनों घट जाएगा, यानी कि घट हो जाएगा माइनस में 2। देखिए इसका मतलब हुआ अगर y के मान हम 3 रखेंगे तो x के मान होगा -2, y के मान अगर हम 3 रखते हैं तो x के इसमें मान आ जाएगा -2। ठीक है, समीकरण 2 से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 इस दोनों से हम x और y के दो मान ज्ञात कर लिए। अब इसमें हम आलेखीय विधि से हल करेंगे, यानी कि ग्राफ काटेंगे। यहाँ पर ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ में हम समीकरण 1 से पहले आलेख काट लेंगे। तो समीकरण 1 यहाँ पर है, इससे निकाला है x के मान अगर 4 है तो y के मान 1, तो 4 का मान 1 इसमें हो जाएगा, यानी कि x के मान 4 होगा, x के मान 4 और y के मान 1। जो बिंदु होगा x के मान 4 है और y के मान 1, यानी कि इसको लिखेंगे 4 का मान 1। अब देखिए दूसरा इसमें बिंदु है x के मान 2 है तो y के मान है 4, x के मान 2 तो y के मान 4, यानी कि इस बिंदु पे कटेगा। ये जो बिंदु होगा x के मान होगा 2 और y के मान होगा 4। अब देखिए इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक हम रेखा काट लेंगे। अगर इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे तो इस तरह कट जाएगा। देखिए ये हो गया समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1। ये जो आलेख काटे हैं किससे हो गया, समीकरण 1 से। इसी तरह अब समीकरण 2 से एक आलेख काटेंगे। अब देखिए समीकरण 2 से x के मान इसमें 2 है तो y का मान 4 है, यानी कि x के मान 2 y का मान 4, यानी कि कॉमन बिंदु हो गया। ये जो बिंदु है x के मान 2 और y के मान 4 इस समीकरण 1 से भी है और समीकरण 2 से भी है। अब देखिए समीकरण 2 से दूसरा इसमें बिंदु है x के मान -2 तो y के मान है 3, x के मान है -2 तो y का मान है 3, यानी कि इस बिंदु पर कटेगा। x के मान है -2 y का मान 3, यहाँ पे लिखेंगे -2, 3। अब देखिए अब इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक आलेख काटेंगे। अब इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काट लेंगे तो इस तरह कट जाएगा। देखिए ये हो जाएगा समीकरण 2 से, किससे हो जाएगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2। अब देखिए इस ग्राफ में दोनों जो आलेख है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, जो बिंदु है यहाँ पर है कि नहीं।
अगर इस बिंदु का मान चेक करेंगे तो x के मान होगा 2 और y का मान है 4। तो x का मान होगा 2 और y का मान होगा 4। यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 4। तो इसका आंसर होगा 2,4, यानी कि x के मान 2 होगा और y का मान 4 हो जाएगा। तो यह तीसरा का आंसर। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये हो गया 9 के 3 नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, उसको पढ़ेंगे। पहले इसको नोट कीजिए। तो इसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर इसमें क्वेश्चन है 2x माइनस में 3y बराबर है 1। फिर कामा इसमें है 3x माइनस में 4y बराबर है 1। तो इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको मानेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हम a1, b1 और c1 के मान लिखेंगे। समीकरण 2 से a2, b2 और c2 के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर a1 यानी कि इसमें 2 होगा। फिर लिखेंगे b1 बराबर, तो b1 का मान -3 है तो -3 लिखेंगे। फिर लिखेंगे c1 बराबर, c1 का मान इसमें 1 है तो लिख लेंगे 1। अब देखिए अब लिखेंगे a2 बराबर, तो a2 का मान इसमें 3 है। फिर लिखेंगे b2 बराबर, तो b2 का मान इसमें -4 है। अब लिखेंगे c2 बराबर, तो c2 का मान इसमें 1 है तो 1 लिख लेंगे। इसके बाद निकालेंगे a1 बट्टा में a2 का मान, a1 बट्टा में a2। अब देखिए a1 का मान इसमें 2 है तो 2 लिख लेंगे। फिर बट्टा में a2 का मान 3 है तो लिख लेंगे 3। फिर लिखेंगे अब b1 बट्टा में b2 का मान, b1 बट्टा में b2 बराबर। देखिए b1 का मान इसमें -3 है और b2 का मान इसमें -4 है। माइनस से माइनस कट जाएगा यानी कि 3 बट्टा में 4 होगा। अब देखिए a1 बट्टा में a2 इसका मान होगा 2 बट्टा में 3 और b1 बट्टा में b2 इसका मान है 3 बट्टा में 4, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे a1 बट्टा में a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा में b2। देखिए जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो इसका हल अद्वितीय होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका हल अद्वितीय है, अद्वितीय है। देखिए जब हल इसका अद्वितीय है तो इस दोनों का हम हल करेंगे, यानी कि समीकरण 1 से पहले हल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 इसमें है 2x माइनस में 3y बराबर है 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x माइनस में 3y बराबर में 1। देखिए यहाँ पे लिखेंगे और 2x बराबर 1 प्लस में 3y लिखेंगे, इसीलिए x बराबर 1 प्लस में 3y बट्टा में हो जाएगा 2। देखिए ये हो गया x के मान y के रूप में। अब इससे हम x और y के दो मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x और y। इसको लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए अगर इसमें हम y का मान 1 रखेंगे, इसको हल करेंगे तो 1 प्लस में 3 गुना में 1 होगा। y का मान कितना रख दिए 1, फिर बट्टा में लिखेंगे 2। तो जगह 1 प्लस में 3 कम 3 बट्टा में 2, 3 1 4 बट्टा में 2 यानी कर जगह 2 मरते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर हम y के मान 1 रखेंगे तो x के मान होगा 2, y के मान 1 रखेंगे तो x के मान होगा 2, y के मान 1 रखेंगे तो x के मान होगा 2। इसी तरह y के एक और मान डालेंगे और x के एक और मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। y के मान 1 रखे हैं तो x के मान हो गया 2। इसी तरह y के मान अगर आप 3 रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1 प्लस में 3 गुना में 3, फिर बट्टा में हो जाएगा 2। फिर लिखेंगे बराबर 1 प्लस में 3 3 9,
फिर बट्टा में लिख लेंगे 2, 1 में जोड़ेंगे 9 तो हो जाएगा 10, 10 बट्टा में 2 यानी कट जाएगा 5 मरते में। देखिए इसका मतलब हुआ कि अगर हम y का मान 3 रखेंगे तो x के मान होगा 5, y के मान अगर हम 3 रखते हैं तो x के मान इसमें जाएगा 5, x मान हो जाएगा 5। देखिए तो समीकरण 1 से हम x और y के दो मान निकाल लिए, इसी तरह समीकरण 2 से भी x और y के 2 मान निकालेंगे। तो पहले इसको नोट कीजिए, इसके बाद फिर समीकरण 2 से हल करते हैं। तो इसको नोट कीजिए। तो इसी तरह हम समीकरण 2 से x और y के मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 इसमें है 3x माइनस में 4y बराबर है 1। यहाँ पे लिखेंगे और 3x बराबर 1 प्लस में 4y। अब देखिए x के साथ 3 गुना में है और इस 3 को हम लिखेंगे बराबर के बाद तो हो जाएगा बट्टा में, यानी कि इसीलिए x बराबर 1 प्लस में 4y बट्टा हो जाएगा 3। अब देखिए इसमें x के मान आ गया y के रूप में। अब इससे हम x और y के दो मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे x और y। देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर इसमें हम y का मान 2 रखेंगे तो 1 प्लस में 4 गुना में 2 होगा, फिर बटा में 3। देखिए हो जाएगा 1 प्लस में 4 दूनी 8 बटा में 3, 8 1 9 बटा में 3 मरते में कट जाएगा। इसका मतलब हुआ अगर हम y का मान 2 रखेंगे तो x का मान होगा 3, y के मान अगर हम 2 रखेंगे तो x का मान होगा 3। अगर इसमें हम y के मान -1 रखते हैं, ठीक है, ऐसा मान रखना है जो पूरा पूरा कट जाए, है कि नहीं। इसमें हम y के मान -1 रखते हैं तो 1 प्लस में 4 गुना में -1, फिर बटा में लिख लेंगे 3, इसको लिखेंगे 1। अब देखिए इस 4 से गुना होगा -1 में, यानी कि हो जाएगा माइनस में 4 बटा में 3, 1 में से घटाएंगे 4 को तो हो जाएगा -3, तो -3 बटा में 3 और ये कट जाएगा -1 मारते में। देखिए अगर हम y के मान -1 रखेंगे तो x के मान भी -1 होगा, y के मान अगर हम -1 रखेंगे तो x की भी मान -1 होगा। तो समीकरण 2 से भी हल हो गया। अब समीकरण 1 और 2 इस दोनों से क्या करेंगे, ग्राफ काट लेंगे, यानी कि आलेखीय विधि से इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ में पहले हम समीकरण 1 से आलेख काटेंगे। तो समीकरण 1 यहाँ पर है, x के मान 5 है तो y के मान है 3, 5, 3, x के मान 5 और y के मान 3, जो बिंदु होगा यहाँ पर हो जाएगा, x के मान 5 और y के मान 3। अब देखिए दूसरा इसमें बिंदु होगा 2, 1, x के मान 2 होगा तो y के मान 1, 2, 1 यानी कि इस बिंदु पर कटेगा 2, 1। अब देखिए अब इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काट लेंगे। अगर इस दोनों बिंदु से मिलते हुए रेखा काटेंगे तो इस तरह कट जाएगा। देखिए हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1। अब देखिए इसी तरह हम समीकरण 2 से एक आलेख काटेंगे। देखिए समीकरण 2 यहाँ पर है, इसमें देखिए x के मान 3 है तो y का मान है 2, यानी कि 3, 2, x का मान 3 और y का मान 2, यानी कि इस बिंदु पर कटेगा। जो बिंदु होगा 3, 2 होगा, 3, 2। इसके बाद देखिए दूसरा इसमें बिंदु है, x के मान -1 और y के मान भी है -1, यानी कि -1, -1, यानी कि इस बिंदु पर कटेगा। जो बिंदु होगा -1, -1 होगा। अब देखिए इस बिंदु
और इस बिंदु, इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे। अगर इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे तो इस तरह कट जाएगा। ये जो रेखा है नीचे वाला, यह समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखिए दोनों रेखा जो है ना एक बिंदु यानी कि यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है कि नहीं। और इस बिंदु का हम मान निकालेंगे तो x के मान -1 है और y के मान भी -1 है। यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर -1 और y बराबर -1। तो जाएगा चौथा कैंसर, यानी कि x का मान भी -1 होगा और y का मान भी -1 होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।